जय हिंद दोस्तों। आज अब हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि विकास के सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। यानी प्रिंसिपल क्या है, विकास के सिद्धांत में हम लोग समझेंगे कौन कौन से सिद्धांत हैं। और श्योर दोस्तों, आपका किसी भी डेट का एग्जाम पर इसमें तो एकदम श्योर है कि आएगा ही आएगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग देरी न करते हुए। देखिए, आपका टॉपिक है बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। अब आइए ध्यान दीजिए, सबसे पहला सिद्धांत की बात करते हैं तो पहला सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसको इंग्लिश में कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न। इसका मतलब समझिए क्या होता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत कहता है क्या कि इस दुनिया में कोई भी प्रजाति हो या कोई भी जीव हो, उस दुनिया में हर जगह उसी तरह का होगा। जैसे मान लीजिए भारत का मनुष्य है, क्या अफ्रीका का मनुष्य होगा तो ऐसा थोड़े है कि भारत के मनुष्य में 2 पैर है और 2 जो है से हाथ है, तो ऐसा थोड़े कि अफ्रीका के जो मनुष्य होगा उसमें 4 पैर 8 आँख होगा, नहीं होगा। यानी मनुष्य कहीं का भी हो, हाँ कहीं का भी हो, सब मनुष्य जाति एक ही प्रतिमान का होगा और एक ही तरह से बिहेव करेगा। भारत के भी मनुष्य के 2 पैर होगा, 2 हाथ होगा, और अफ्रीका और अमेरिका के भी मनुष्य के 2 पैर और 2 हाथ होगा। हाँ, फर्क ये हो सकता है कि कहीं पे आदमी गोरा हो सकता है, कहीं पे काला हो सकता है, कहीं पे समला हो सकता है, लेकिन कलर में चेंजिंग होगा, लेकिन उसके स्ट्रक्चर में चेंजिंग नहीं होगा। स्ट्रक्चर में सब जगह क्या होगा, समान होगा। यही कहा गया है समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो याद रखिएगा, दुनिया का कोई व्यक्ति, मानव जाति, चाहे वो, और मान लेंगे हाथी है तो हाथी के भारत में 4 पैर होता है, ये होता है सूर होता है। तो ऐसा थोड़े कि दूसरा जगह और हाथी पाया जाता है तो उसके पास 10 20 सूर होगा, 1 हाथ होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। सब जगह हाथी का 4 ही पैर होगा और 1 ही सूर होगा। इसका मतलब हुआ कि हाथी का कोई भी प्रजाति अपना समान प्रतिमान लेकर चलता है और उसका जो भी होता है सब अपने ही जैसे होता है। तो इसको हम लोग कहेंगे समान प्रतिमान का सिद्धांत। यानी दुनिया में कोई भी जीव अपने पूर्वजों की तरह ही होते हैं, उससे थोड़ा रंग में अलग हो सकते हैं लेकिन पूर्वजों की तरह ही होते हैं। तो इसको हम लोग कहेंगे समान प्रतिमान का सिद्धांत, सब पूर्वजों का। तो आपसे पूछ लेगा कि एक व्यक्ति जो है ऐसा है और तो उसका पूर्वज ऐसा था तो ऐसा है, तो किस सिद्धांत पर आता है, समान प्रतिमान। यानी सब दुनिया का प्रत्येक जीव अपने पूर्वजों की तरह ही बनते हैं, इसी को कहते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत। ये समझ होंगे। दूसरा का देखिए विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है। यानी विकास भी एक दिशा में होता है और वह दिशा जो है से 2 दिशा है। एक दिशा जो है मास्को 2 विमुखी, या इसी को कहते हैं सिर पद मुखी। याद रखिएगा, सिर पद मुखी नाम इसका आप याद रखिएगा, मास्का 2 मुखी या सिर पदमुखी। इसका मतलब क्या हुआ कि विकास सिर से पैर की ओर होता है। विकास किससे होता है, सिर से। पूछ लेगा सिर से पैर की ओर विकास होता है, उसे कौन सा विकास में आता है, मास्को 2 मुखी या सिर पद यानी सिर से पैर की ओर, सिर पद मुखी। अब इसको समझिए ध्यान से, इसका मतलब क्या होगा। हम लोग जानते हैं यूट्रस में जो होता है बच्चा का सबसे पहले विकास जो होता है वो होता है मस्तिष्क का विकास होता है। यानी बच्चा का सबसे पहले ग्रोथ जो होता है वो मस्तिष्क होता है, और मस्तिष्क होने के बाद जो है से उसके बाद जो है से धीरे धीरे उसका हाथ पैर सका होता है। 3 महीना के अंदर में, फर्टिलाइजेशन के जस्ट 3 महीना के बाद सबसे पहले शरीर में माथा का निर्माण होता है, मस्तिष्क का निर्माण होता है। अब उसके बाद धीरे धीरे हर चीज़ का निर्माण होता है। चाहे दूसरा तरीका से भी समझ सकते हैं। एक छोट बच्चा है जो जन्म लेने के बाद सबसे पहले अपना एक्टिव करना, जैसे जन्म लेना, एक्टिव करने के बाद सबसे पहले माथा को हिलाना शुरू करता है, नहीं सबसे पहले आँख को हिलाना, पपनी को हिलाना शुरू करता है, फिर माथा को हिलाना शुरू करता है, फिर करवट लेना शुरू करता है, फिर धीरे धीरे हाथ को हिलाना शुरू करता है, फिर उसके बाद अपना पैर तक हिलाना शुरू कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि शरीर का विकास हो रहा है, सिर से शुरू हो गया। यानी सिर से शुरू हुआ तब ना, पहले पपनी हिलाना शुरू किया, फिर जैसे जैसे उसको शक्ति आया वैसे वैसे करवट लेना शुरू किया, फिर उसके बाद जैसे जैसे शक्ति आया वैसे देह को ऐंठना शुरू किया, फिर जैसे जैसे शक्ति आया। इसका मतलब प्रत्येक बच्चा जो है उसका विकास शुरू कहाँ से हो रहा है, सिर से हो रहा है। सिर के बाद धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो इसी को हम लोग कहेंगे कौन सा विकास हो गया, मास्कोदमुखी। यानी मुंह से पैर की ओर चल जाए, या इसको सिर पदमुखी कहेंगे। यानी जब सिर से पैर की ओर विकास होगा तो सिर पदमुखी विकास कहेंगे। और अब समझते हैं दूरभिमुखी या समीपमुखी। इसका मतलब देखिए, अब शरीर में सबसे पहले हमारा विकास हुआ, और शरीर में विकास होने के बाद हमारा जो ये रीढ़ है, ये रीढ़ बनता है। और रीढ़ जैसे बीच वाला, जैसे कोई मनुष्य यहाँ पर है और यहाँ पर मनुष्य है,
ये मनुष्य है, तो मनुष्य के यहाँ से एक रीढ़ बनता है, और इस रीढ़ बन जाता है, ओकरा बादे जो है से क्या होता है, हाथ का निर्माण होता है, उसके बाद पैर का, उंगली का निर्माण होता है, उसके बाद मांसपेशिया का निर्माण होता है, यानी उसका बीच वाला पहले निर्माण हो जाता है, उसके बाद डेवलप होता है। तो इसको हम लोग कहेंगे कथी, दूरविमुख, या इसको हम लोग कहेंगे समीप मुख, यानी मध्य से शुरू। हमारे शरीर का विकास किससे, रीढ़ से शुरू होकर तब ना हाथ का निर्माण हो रहा है। यानी विकास के सिद्धांत देखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, पैर से मुख से पैर की ओर जाएगा, और एक जाता है बीच से, आपके रीढ़ से आपके शरीर के विभिन्न ओर जाता है, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, दूरविमुख या समीप का सिद्धांत। मास्कोविक सिद्धांत में अगर पूछा जाए सिर से पैर की ओर विकास होता है, उसको क्या कहा जाता है, मास्कोदोमुखी या सिर पदमुखी कहा जाता है। अगर कहा जाए कि शरीर के मध्य से अनंत विभिन्न दिशाओं में जब विकास होता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे दूरविमुख या समीप दूरस्थ का सिद्धांत कहेंगे, यानी मध्य से शुरू हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आप समझ गए होंगे। अगला जो है से निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है कि विकास जो है से हमेशा चलते रहता है। अभिमन्यु के बारे में आप लोग जानते हो कि माँ के यूट्रस में ही वह आधा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। यानी बच्चा जो है से सीखना जो शुरू करता है माँ के यूट्रस से ही शुरू कर देता है, यानी जन्म से पहले ही से वह क्या करता है, बच्चा कुछ सीखना शुरू करता है, उसमें विकास शुरू हो जाता है, और उसके मरने तक वह कुछ ना कुछ सीखते रहता है। तो इसको हम लोग कहते हैं निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। यानी विकास हमेशा चलते रहता है, माँ के गर्भ से कब्र तक जाता है, यानी यूट्रस से पूरा जो है से कहाँ तक जाता है, मृत्यु तक जाता है। इसी को कहते हैं निरंतरता का सिद्धांत, यानी विकास हमेशा होते रहता है। अगला सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। अगला सिद्धांत है समान से विशिष्ट क्रिया। क्या हम कहेंगे छोटा बच्चा जन्म लिया, जन्म के बाद दौड़ना शुरू कर देगा, दौड़ना के बाद चलना शुरू करेगा, तब बैठना, तब उठना करेगा? नहीं, बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद पहले उठना शुरू करता है, उठना जब सीख जाता है तब बैठना, जब उठना सीख जाएगा तब फिर वह बैठना सीखता है, और जब बैठना सीख जाता है तब धीरे धीरे चलना शुरू करता है, और जब चलना सीख जाता है तो बस तेजी से दौड़ना सीखता है। यानी विकास जो है से क्या हो रहा है, हम लोग पहले छोटे छोटे बातों को, छोटे छोटे क्रियाओं को सीख रहे हैं। वजह से देखिए बच्चा था, समान क्रिया क्या किया, उठ गया, उठने के बाद फिर क्या किया, बैठ गया, बैठने के बाद फिर क्या किया, चला, और चलने के बाद फिर क्या किया, दौड़ने लगा, तेजी से दौड़ने लगा। यानी हम लोग छोटे छोटे क्रियाओं को सीखते विशिष्ट क्रियाओं की ओर जा रहे हैं। यानी विकास जो होते हैं सामान्य से कहाँ तक जाते हैं, विशिष्ट क्रियाओं की ओर जाता है, यानी छोटा भाग से फिर बहुत दूर तक जाते हैं। तो इसी को कहते हैं सामान्य से विशिष्ट क्रिया को। ना कि आप याद रखिएगा विशिष्ट से समान नहीं होता है, पहले समान तब विशिष्ट। याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन विकास के सिद्धांत सही है, तो आप याद रखिए सामान्य से विशिष्ट याद रखिएगा। अगला पॉइंट आप याद रखिए पूर्वानुमान का सिद्धांत। यानी विकास को कुछ पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है। जैसे छोटे बच्चा कोई जन्म लिया, और जन्म लेने के बाद वह ज़्यादा रुचि गाना गाने में रख रहा है, इसका मतलब हम कुछ अनुमान लगा लेंगे कि वह आगे चलकर गायकर बनेगा। कोई बच्चा जो है क्या करता है, क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, तो हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि बच्चा आगे चलकर जो है से क्या करेगा, वह क्रिकेट में ज़्यादा रुचि लेगा। अगर कोई बच्चा जो है से एक्टिंग करने में ज़्यादा अति करता है, तो हम समझ जाएंगे कि बच्चा आगे चलकर हीरो बनेगा या फिल्म एक्टर बनेगा। इसका मतलब क्या है, पूर्वानुमान का मतलब क्या हुआ कि हम कुछ विकास के पैटर्न को समझकर हम यह अनुमान लगा लेते हैं कि बच्चा आखिर आगे करने वाला क्या है, किस चीज़ में रुचि रखने वाला है। तो इसी को हम लोग कहते हैं पूर्वानुमान का सिद्धांत। यानी विकास को कुछ पहले भी हम समझ सकते हैं कि आखिर विकास फलना व्यक्ति में कितना हो सकता है और किस क्षेत्र में होगा, ये चीज़ होता है। एकीकरण का सिद्धांत कहता है, तो विकास के जितने भी सिद्धांत थे, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, बुद्धि थी, नैतिक विकास, उसके बाद हो गया भाषाई विकास, जितने भी विकास था सब एक दूसरे से रिलेटेड। अच्छा एक बात बताइए, हम आपको कहेंगे कि आपका शारीरिक विकास नहीं हुआ, यानी आप शरीर से विकलांग रह गए, आपके शरीर में दोनों पैर खत्म है, दोनों हाथ खत्म है, आपका विकास नहीं हुआ, तो क्या आप कहीं दूर जा सकते हैं, बाजार पर नहीं जा सकते हैं? क्या कहीं रिलेशन में जा सकते हैं? क्या कोई समाज में इंटरेक्ट हो सकते हैं? कोई काम में नहीं ले सकते। इसका मतलब हुआ कि आपका शारीरिक विकास नहीं हुआ तो आप समाज में नहीं जाइएगा, इसका मतलब आपका सामाजिक विकास भी नहीं होगा, आप बहुत दूर तक भी नहीं जाइएगा, इसका मतलब हुआ आप किसी से बात भी ज़्यादा नहीं कर पाइएगा, इसका मतलब आपके भाषाई विकास नहीं होगा। अगर बात नहीं कीजिएगा तो आपका संवेग का विकास नहीं हुआ कि हम लोगों की तरह कैसे बात करेंगे, किसके साथ किस तरह से बिहेव करेंगे, इसका मतलब हुआ कि आपका जो है से वो नहीं हुआ। यानी एक आपका शारीरिक विकास न होने से सारे विकास प्रभावित हो गया। यानी सारे विकास एक दूसरे से क्या होते हैं, को रिलेटेड होते हैं। एक विकास नहीं हुआ तो दूसरा विकास भी प्रभावित होगा, दूसरा प्रभावित हुआ तो तीसरा, चौथा, ऐसे होगा, और एक विकास हो गया तो धीरे धीरे सारा विकास हो जाएगा।
इसलिए कहा जाता है विकास एकीकरण का सिद्धांत। यानी हमारे जितने भी विकास है, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, संवेगिक विकास, भाषाई विकास, जितने भी विकास है सारे विकास एक दूसरे से क्या है, ये समझ होंगे। उसके बाद व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत क्या होता है, यानी इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं सबके पास अलग अलग विकास होते हैं। कोई खेलने में ज़्यादा, कोई किसी के खेलने में ज़्यादा रुचि होता है, किसी को जो है से बुद्धि में ज़्यादा रुचि होता है, किसी को नैतिकता में रुचि होता है, कोई समाज में ज़्यादा भाग लेता है, पढ़ाई में कम है लेकिन समाज में ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाता है, किसी दूसरे से बात अच्छा तरह से कर सकता है, कोई खेलने में रुचि रखता है। यानी इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं सबके पास अलग अलग विकास होते हैं, सब में विभिन्नताएं पाई जाती है, सब में अलग अलग प्रकार के जो है से क्या होते हैं, विभिन्नताएं पाई जाती है। कोनो हर चीज़ में रुचि हर चीज़ नहीं रहता है। इसका मतलब हुआ कभी भी डिमोटिवेट होकर हम अपने काम से विचलित नहीं होंगे। कोई इंसान खेलने में रुचि रख रहा है, खेलने में तरक्की कर रहा है, तो आप में देखिए कि आप में क्या रुचि है, आप में पढ़ने में रुचि है, गाना गाने में रुचि है, या किस में रुचि है, उसमें मेहनत कीजिए, तब उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। हम दूसरा कोई व्यक्ति कोई खेलने में अति है और हम में वह रुचि है ही नहीं है और हम उसमें उस काम को करने जाएंगे, कभी भी पूरा नहीं होगा और कभी भी सक्सेस भी नहीं होंगे। तो इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं सब में कुछ ना कुछ हुनर होता है, बशर्ते सबको अपना हुनर पहचानने की जरूरत है और उसमें मेहनत लगन के साथ करने की जरूरत है। तो आपको याद रखना है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, यानी इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं सब में अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती है, सब में अलग अलग प्रकार के रुचि पाई जाती है और सबका विकास अलग अलग होता है। किसी का विकास देखते हैं, कोई बच्चा बहुत कम समय में ही चलना शुरू कर देता है, कोई बच्चा बहुत देरी से चलता है, कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है, कोई धीरे धीरे सीखता है, कोई जो है जल्दी साइकिल चला लेता है, कोई धीरे चलाता है, कोई जल्दी हर चीज में काम कर लेता है लेकिन कोई धीरे धीरे करता है। यानी सबका एक समान विकास नहीं होता है, किसी में ज्यादा होता है तो किसी में कम होता है, कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम होता है। इसी को हम लोग कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। अच्छा, विकास कहाँ कहाँ होगा, तो विकास हमारा हमेशा याद रखिएगा जो हम पूर्वजों का